नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी आप परीक्षा दे रहे हैं, सामान्य ज्ञान तो रहता ही है, जिसमें इतिहास विषय के बहुत प्रश्न रहते हैं। तो यह इतिहास विषय है जिसमें पुस्तक और उसके लेखकों के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत अच्छे नोट्स हैं, अच्छी कोचिंग के हैं। तो चलिए, हेरोडोटस 300 BC में इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? हेरोडोटस ने लिखी हिस्टोरिका। हेरोडोटस को इतिहास का पिताजी कहा जाता है। यह पहला विदेशी लेखक था जिसने भारत के बारे में लिखा, लेकिन भारत कभी नहीं आया। इसने भारत की यात्रा नहीं की। तो हेरोडोटस इतिहास के पापा हैं। ठीक है। अरिस्टोबुलस, हिस्ट्री ऑफ वार अरिस्टोबुलस ने। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। वहीं प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी ने भूगोल की रूपरेखा लिखी। वहीं स्ट्रैबो ने भूगोल पुस्तक लिखी। एरियन, इंडिका तथा सिकंदर का आक्रमण। यही एक लेखक है जो अज्ञात लेखक है। इसने पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, हिंद महासागर का विवरण अर्थात पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का वर्णन किया है, जिसमें भारतीय प्राचीन बंदरगाहों का ज्ञानकोश, इसका वर्णन किया गया। देखिए, हिंद महासागर का विवरण पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी से हमको मिलता है, जिसके लेखक अज्ञात हैं, ज्ञात नहीं। कॉस्मोस, देखो, कॉस्मोस क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ यूनिवर्स, यह पुस्तक है, कॉस्मोस ने लिखी। आइए, चीनी लेखक फाहयान ने फू क्यूकी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में यह फाहयान भारत आया था। 399 से 414 AD तक, देखिए इसका काल है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहयान आया। फो क्यू की लिखी। हुएनसान ने सियू की पुस्तक लिखी। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में नरसिंहवर्मन पुलकेशिन सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। इन लोगों के शासनकाल में हुएनसांग भारत में रहा। ठीक है। अरबी लेखक जैसे अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद पुस्तक लिखी। अल-बरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद। यह अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। उसने भारत के संस्कृति, धर्म, दर्शन, त्योहार आदि का वर्णन किया है। ठीक है। अल-बरूनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक याद रखिएगा। अल-बरूनी की एक और पुस्तक है रासिकात-उल-हिंद, ज्योतिष पर यह पुस्तक है। रासिकात-उल-हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है। वहीं दूसरी अल-बरूनी की पुस्तक है जवाहर फिल जवाहिर, यह रत्नों पर आधारित पुस्तक है। तो 3 पुस्तक अल-बरूनी की हैं। जवाहर फिल जवाहिर, रासिकात-उल-हिंद ज्योतिष पर है। वहीं अल-बरूनी की तहकीक-ए-हिंद, जो कि उसने भारत की संस्कृति, धर्म, दर्शन, त्योहार आदि का वर्णन किया है। चलिए, अल-उतबी मोहम्मद महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार है। इसकी पुस्तक है तारीख-ए-यामीनी अल-उतबी की पुस्तक है। यह भारत कभी नहीं आया था। ठीक है। आइए अगली पुस्तक देखते हैं। सुलेमान ने लिखी है सिलसिलात-उल-तवारीख। अल-मसूदी ने लिखी है मुरूज अल-जहाब। अन्य पुस्तकें काव्य शास्त्र पर आधारित जैसे लेखक और पुस्तक देखिए। आनंदवर्धन ने लिखी है धन्यालोक। धनंजय चाचा है और धनिक भतीजा है। चाचा भतीजा की पुस्तक देखिए। धनंजय ने लिखी 10 रूपक, भतीजे ने लिखी धनिक, भतीजा है, इसने 10 रूपावलोक लिखी। भोज परमार, राजा भोज परमार, इसने सरस्वती कंठाभरण पुस्तक लिखी। सरस्वती कंठाभरण। वही कुछ नाटक हैं, जैसे कालिदास का नाम आपने सुना होगा। कालिदास ने नाटक लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम। तो ये 3 नाटक कालिदास के हैं। मृच्छकटिकम,
यह शूद्रक की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? शूद्रक की। मृच्छकटिकम, यह मृच्छकटिकम यह पहला दुखांत, दुख देने वाला नाटक है। चारुदत्त और बसंत सेना की कहानी है इसमें। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की प्रथम जानकारी हमको मृच्छकटिकम से मिलती है। भाषाई भेद इसमें नहीं पाया जाता, सभी पत्र संस्कृत में बात करते हैं। पात्र जो हैं इस मृच्छकटिकम के जो पात्र हैं, पुस्तक के पात्र हैं, सभी पात्र संस्कृत में आपस में बातचीत करते हैं। भवभूति, भवभूति इन्होंने उत्तर रामचरितम पुस्तक लिखी, मालती माधव लिखी, महावीर चरितम लिखी। 3 पुस्तक हैं, महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, भवभूति ने लिखी। राजशेखर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजशेखर ने बाल भारत और बाल रामायण पुस्तक लिखी। ठीक है, बाल भारत, बाल रामायण, राजशेखर, याद रखिएगा, बार बार इसको लिख लीजिए आप। वहीं काव्य पर आधारित कुछ लेखक और पुस्तक हैं, जैसे कविराज, कविराज ने राघव पांडियम पुस्तक लिखी। द्विसंधान काव्य या द्विआश्रय काव्य है यह राघव पांडियम। द्विसंधान काव्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप यहां से भी पढ़ रहे हैं, लाइन पूरी हो गई, आप यहां से भी पढ़ रहे हैं, सीधा उल्टा दोनों पढ़ा जा सकता है। द्विसंधान काव्य इसका मतलब होता है। श्रीहर्ष, श्रीहर्ष ने नैषध चरित लिखी पुस्तक। जय गीत, लक्ष्मण सेन का दरबारी है जय गीत। गीत गोविंद जयदेव, सॉरी जय गीत नहीं जयदेव है, गीत गोविंद पुस्तक जयदेव ने लिखी। धोई या धोइक यह पुस्तक पवनदूत ने लिखी। कालिदास ने ऋतु संहार और मेघदूत पुस्तक लिखी जो कि काव्य पर आधारित है। तो कालिदास जी ने काव्य पर आधारित 2 पुस्तक लिखी, ऋतु संहार और मेघदूत। संध्याकर नंदी ने रामचरित लिखी। कल्हड़, कल्हड़ इंपॉर्टेंट है, राज तरंगणी, कश्मीर का इतिहास है, यह राज तरंगणी कल्हड़ ने पुस्तक लिखी है। कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। बिल्हड़, बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित लिखी। विक्रमादित्य 6 का दरबारी कवि है, विक्रमादित्य 6 6ठे नंबर का विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ ने लिखी। जयानक ने पृथ्वीराज विजयम लिखी। वहीं कुछ शब्दकोश हैं, डिक्शनरी, जैसे हेमचंद ने अभिज्ञान चिंतामणि, हलायुध ने अभिधान रत्नमाला, लक्ष्मण शेर के दरबार का है। वहीं दर्शन पर कुछ आधारित पुस्तक हैं, दर्शन शास्त्र पर शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखा, गीता भाष्य लिखा। वहीं रामानुज ने श्री भाष्य और वेदांत सार लिखा। खगोल, खगोल पर आधारित कुछ पुस्तकें, जैसे आर्यभट्ट सेकंड ने आर्य सिद्धांत लिखी। आर्यभट्ट सेकंड ने आर्य सिद्धांत, भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी। दोनों पुस्तक खगोल पर आधारित हैं। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखी। गणित पर आधारित पुस्तक, जैसे भास्कराचार्य ने लीलावती बीज गणित पर आधारित पुस्तक है। लीलावती पुस्तक बीज गणित पर आधारित है, जिसके लेखक भास्कराचार्य हैं। वहीं महावीराचार्य गणित सार संग्रह, महावीराचार्य जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? गणित सार संग्रह। वहीं कानून पर आधारित पुस्तक है मेधातिथि, मनु स्मृति पर आधारित, मेधातिथि ने लिखी मनु पर व्याख्या, मनुस्मृति पर व्याख्या। वहीं आगे देखते हैं कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पुस्तक लिखी। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर ने लिखी। इन्होंने चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 को सुशोभित किया, अर्थात इनका वर्णन किया है। लक्ष्मीधर ने स्मृति कल्पतरु लिखी, लक्ष्मीधर स्मृति कल्पतरु पुस्तक लिखी। हलायुध ने ब्राह्मण सर्वस्व पुस्तक लिखी। आयुर्वेद पर आधारित तो कुछ पुस्तकें हैं, इसको जान लेना आवश्यक है। आयुर्वेद पर वाग्भट ने अष्टांग संग्रह पुस्तक लिखी, वाग्भट की पुस्तक है अष्टांग संग्रह। सारंगधर संहिता लिखी। पाल काव्य ने हस्ती आयुर्वेद, जानवरों पर आधारित हस्ती आयुर्वेद पाल काव्य आदमी ने लिखी। ठीक है। संगीत पर आधारित एक पुस्तक है, सारंगधर ने संगीत रत्नाकर लिखी। व्याकरण पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी, पाणिनि अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि ने लिखी। हेमचंद ने हेम व्याकरण लिखा, प्राकृत भाषा का व्याकरण है यह। चलिए, तो यह पुस्तकें आपने देखी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, कोई भी पुस्तक पूछी जा सकती है, मिलान करने आता है विभिन्न परीक्षाओं में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।